हाय गाइस। शुरू हो गया वेल्डिंग धमाका। जय हिंद। भारत माता की जय हो। जय हिंद। चलिए गाइस शुरू करते हैं वेल्डर के क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 54 है, वेल्डिंग के क्षेत्र में आज भी शोध क्या हो रहा है। एक कह रहा है, ऑप्शन नंबर ए था बंद है, सी नहीं होता, बी कह रहा है हो रहा है, और डी कह रहा है कुछ कहा नहीं जा सकता। क्या वेल्डिंग के क्षेत्र में आज भी शोध हो रहा है? ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अलोह धातु को वेल्ड किया जाता है। क्या कह रहा है? अलोह धातु को वेल्ड किया जाता है। कैसे? लेफ्टवर्ड। कैसे किया जाता है? लेफ्टवर्ड। अलोह धातु को वेल्ड लेफ्टवर्ड वेल्डिंग से किया जाता है। लेफ्टवर्ड वेल्डिंग या फोरहेड वेल्डिंग में चादरों की शुद्धता में वेल्ड किया जाता है। इसमें पूरक क्षण 30 डिग्री से लेकर 40 डिग्री कोण पर होता है। इसमें 5 मीटर तक मोटी प्लेटों की वेल्डिंग की जाती है। यह वेल्डिंग दाईं से बाईं तरफ की जाती है। मतलब लेफ्टवर्ड यानी कि दाईं से बाईं तरफ। लेफ्टवर्ड का मतलब दाईं से स्टार्ट करेंगे और किधर? लेफ्ट की तरफ ले जाएंगे। तो अलोह धातु की वेल्डिंग किधर जाती है? लेफ्टवर्ड। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। मोटी से मोटी प्लेट प्लेट को वेल्ड करते हैं। मोटी से मोटी, वही क्वेश्चन आया अभी हमने पढ़ा था ना। देखो, 5 मिलीमीटर तक की मोटी प्लेटों को वेल्डिंग की जाती है। अब यहाँ कह रहा है मोटी से मोटी प्लेटों को वेल्ड करते हैं। कैसे करते हैं? ये कह रहा है राइट वर्ड। ये उसका उल्टा क्वेश्चन है। वो अभी उसमें हम लेफ्ट वर्ड कर रहे थे, इसमें राइट। मोटी से मोटी, उसमें 5 mm तक की मोटी प्लेट कर रहे थे लेफ्ट वर्ड में। ये कह रहा है मोटी से मोटी प्लेटों को वेल्ड करते हैं। कहते हैं राइट वर्ड। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। आरआरबी सिकंदराबाद ALP 2001 में आया। दोस्तों, वीडियो को लाइक करें, शेयर कर दें। ये क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। आरआरबी ALP में सेकंड पेपर में बहुत हेल्प करेंगे क्वेश्चन। सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। दोस्तों लाइक कर दो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आप लाइक में बहुत कंजूसी करते हो। राइट वर्ड वेल्डिंग द्वारा मोटी से मोटी प्लेट को वेल्ड करते हैं। राइट वर्ड वेल्डिंग या बैक हेड वेल्डिंग में 5 mm से अधिक मोटी प्लेटों को वेल्ड की जाती है। इसमें पूरक क्षण वेल्ड के मध्य 30 डिग्री से 40 डिग्री का कोण होता है तथा नोजल और वेल्ड का कण 40 डिग्री से लेकर 50 डिग्री तक होता है। यह वेल्डिंग बाईं तरफ से दाईं तरफ की जाती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, वर्टिकल वेल्डिंग किया जाता है। कहाँ पे किया जाता है? नीचे से ऊपर की ओर, ऊपर से नीचे की ओर। वर्टिकल वेल्डिंग कैसे की जाती है? नीचे से ऊपर की ओर भी की जाती है और ऊपर से नीचे की ओर भी की जाती है। ए और बी, डी ऑप्शन इसका आंसर होगा। ए और बी दोनों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, वेल्डिंग द्वारा तैयार जिग फ्रेम कैसे होते हैं? वेल्डिंग द्वारा तैयार जिग फ्रेम कैसे होते हैं? मजबूत होते हैं। आरआरबी इलाहाबाद ALP 2007। वेल्डिंग द्वारा तैयार जिग फ्रेम मजबूत होते हैं। वेल्डिंग जिग में युक्तियां हैं जिनके द्वारा जॉब को शीघ्रता से और आसानी से, जिसमें वेल्डिंग प्रक्रिया के पश्चात थर्मल स्ट्रेस से इसके कारण संभावित ऐंठन को रोका जा सकता है। जिग से जॉब को पकड़ने की विधि अधिकतम आसान होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 59 है, रोलिंग विधि का दूसरा नाम है। रोलिंग विधि का दूसरा नाम क्या है? रोलिंग विधि का दूसरा नाम है IG। रोलिंग विधि का दूसरा नाम IG वेल्डिंग है। रोलिंग विधि द्वारा रोलरों की सहायता से घुमाकर वेल्डिंग किया जाता है, इसलिए इस क्रिया को रोलिंग क्रिया कहा जाता है। रोलिंग विधि वेल्डिंग डाउन हैंड और ओवर हैंड दोनों की पोजीशन में की जाती है। ऑप्शन नंबर 20 का आंसर होगा। आरआरबी रांची ALP 2003 में आया हुआ है। सारे क्वेश्चन आए हुए हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। गाइस लाइक करें वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा। अंतराल वेल्डिंग विधि कैसे की जाती है? अंतराल वेल्डिंग विधि कैसे की जाती है? चैन और स्टे गार्ड टाइप। अंतराल
वेल्डिंग विधि चैन और स्टेगर टाइप से की जाती है। यह अंतराल वेल्डिंग जोड़ को दोनों किनारों पर स्थित होती है। यह संदर्भ रेखा की ओर से निकटतम वेल्ड प्रतीक जो कि एक बीड़ के साथ शुरू होता है जबकि दूसरी तरफ एक अंतर के साथ शुरू होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, वेल्डिंग गन। वेल्डिंग गन में गन हेड का कोण कितना होता है? कह रहा है वेल्डिंग गन में गन हेड का जो कोण होता है वो कितना होता है? 45 डिग्री। कितना होता है? 45। इसरो टेक्नीशियन बी 2017 में आया हुआ है। 45 डिग्री होता है। कह रहा है एयर कूल्ड वेल्डिंग गन की करंट परास कितनी होती है? एयर कूल्ड वेल्डिंग गन की करंट परास कितनी होती है? 400 एम्पियर से कम। तो एयर कूल्ड वेल्डिंग गन की करंट परास 400 एम्पियर से कम होती है। पतली प्लेटों की वेल्डिंग, जहां पतले इलेक्ट्रोड वायर को 400 एम्पियर से कम करंट पर वेल्ड किया जाता है, वहां एयर कूल्ड वेल्डिंग गन का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर था। कह रहा है निम्न में से चित्र प्रदर्शित करता है, किसको प्रदर्शित कर रहा है चित्र? ये किसको प्रदर्शित कर रहा है? वेल्डिंग गन को। किसको प्रदर्शित कर रहा है? ये कर रहा है वेल्डिंग गन को प्रदर्शित कर रहा है। किसको? वेल्डिंग गन। ठीक है गाइज। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्या कह रहा है? चित्र में प्रदर्शित औजार क्या है? ये है रेती, जिसको इंग्लिश में फाइल बोलते हैं। और ये फाइल के जो ये दिख रहे हैं ये पार्ट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ लिया जाता है। टिप और पॉइंट है ये, तो ये साइड है, ये फेस है, इसको एज बोलते हैं। ये फाइल की लेंथ है। ये क्या है गाइस? फाइल की लेंथ ये पूरी। और ये साइड, ये फेस है, फेस ये वाला, इसको फेस बोलते हैं। और ये साइड में क्या है? एज। और ये क्या है? हील, इसको हील बोलते हैं, हील यहाँ से। और ये क्या है? ये शोल्डर है, इसको हैंडल बोलते हैं। और ये क्या है? टैंग है, टंग। टंग। और ये बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं? इसको फीम फीमेल पार्ट बोलते हैं शायद इसको। ठीक है गाइस, एक बार देख लेना, पीडीएफ में क्लियर दिख नहीं रहा, इसको गूगल पे डाल के एक बार देख लेना, सारे पार्ट्स दिख जाएंगे। ये इंपॉर्टेंट है, पूछ लेता है इनमें से क्वेश्चन। ठीक है गाइस। तो ये क्या था? रेती थी, फाइल। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्या कह रहा है? निम्न चित्र को पहचानिए, क्या है ये? भाई ये क्या है? ये क्या है? दस्ताने, ग्लव्स जिनको बोलते हैं। आरआरबी भुवनेश्वर एएलपी 2012 में आया है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। कह रहा है चित्र में दिखाया गया औजार क्या है? ये ट्राई स्क्वायर है। क्या है ये? ट्राई स्क्वायर। इसको क्या बोलते हैं? ब्लेड बोलते हैं इसको, ये जो है। और इस पे 90 डिग्री का कोण बनता है यहाँ पे, और इसको क्या बोलते हैं? स्टॉक। ट्राई स्क्वायर बोलते हैं इसको, और हिंदी में बोलते हैं गुनिया। ट्राई स्क्वायर और गुनिया। ठीक है गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन, कह रहा है वेल्डिंग में मार्किंग हेतु कौन सा औजार प्रयुक्त किया जाता है? कौन सा किया जाता है? बिंदु पंच। वेल्डिंग में मार्किंग हेतु कौन सा औजार प्रयुक्त किया जाता है? बिंदु पंच। वेल्डिंग में मार्किंग हेतु बिंदु पंच औजार प्रयुक्त करते हैं यदि 6 mm की अष्टफल की ढलाव इस्पात से बनाई जाती है। इसे बिंदु के अंतर्गत कोण 60 डिग्री पर रखा जाता है। इस पंच का उपयोग स्क्राइबर द्वारा खींची गई रेखाओं को मार्किंग करने हेतु किया जाता है। आरआरबी रांची एलपी 2014 में आया क्वेश्चन। कह रहा है वेल्डिंग किस तरह से स्लैग हटाने के लिए प्रयोग किया जाता है? क्या किया जाता है? चिपिंग हैमर का इस्तेमाल किया जाता है। कह रहा है वेल्डिंग की सतह को स्लैग हटाने का प्रयोग किसका किया जाता है? चिपिंग हैमर का किया जाता है। चित्र में दिखाया गया औजार क्या है? क्या ये? प्लायर है। और ये प्लायर के भाग हैं, हैंडल, साइड कटर, प्लेट ग्रिप। प्लेट ग्रिप जो प्लेट को पकड़ता है। ये पाइप ग्रिप, ये तो प्लेट को पकड़ता है। बीच वाला क्या है? पाइप ग्रिप, ये दांते जो बने रहते हैं, ये वाले गाइस, ये वाले, ये क्या है? पाइप ग्रिप है। ठीक है। और ये हमारा हैंडल है।
और ये क्या है, साइड से जब वायर वगैरह हम काटते हैं, साइड कटर इसको बोलते हैं, यहाँ पे लगा के वायर काट देते हैं। और ये आगे से क्या हम पकड़ते हैं, प्लेट ग्रिप, इसको प्लेट ग्रिप बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर इसका बी क्या था, ये प्लायर। ठीक है गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है बीड के किनारे से सेल से मेल मेल निकालने के लिए प्रयुक्त औजार। कह रहा है बीड के किनारे से मेल निकालने के लिए प्रयुक्त औजार किसका कहता है, वायर ब्रूश का इस्तेमाल किया जाता है। किसका गाइस, वायर ब्रूश का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है गाइस, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कह रहा है वेल्डिंग प्रोसेस के दौरान मेटल कम पिघलने के कारण। कह रहा है वेल्डिंग प्रोसेस के दौरान मेटल कम जो पिघलने का, मेटल को उचित ऊष्मा ना मिलना, आर्क की लंबाई उचित ना होना, और मेटल पर ऑक्साइड या स्लैग जम जाना। तो ऑप्शन नंबर डी इसके ये सारे कारण हैं मेटल प्रोसेस के दौरान मेटल कम पिघलने के कारण। ठीक है गाइस, ऑप्शन नंबर डी आरआरबी रांची एलपी 2003 में आया हुआ है। कह रहा है बैक स्टेप वेल्ड प्रक्रम में प्रथम वेल्ड बीड की लंबाई कितनी होती है। कह रहा है बैक स्टेप वेल्ड प्रक्रम में प्रथम वेल्ड बीड की लंबाई कितनी होती है, 50 से 75 mm। 50 से 75 mm। कह रहा है गाइड ट्यूब किस धातु की बनी होती है। गाइड ट्यूब किसकी बनी होती है, स्टील की बनी होती है। किसकी बनी होती है, आरआरबी तिरुवनंतपुरम एएलपी 2004 में आया है। गाइड की ट्यूब किस धातु की बनी होती है, स्टील की बनी होती है। टॉर्च का क्या भाग है, कोलेट, टंगस्टन, इलेक्ट्रोड और गैस नोजल। तो ये तीनों किसके, टॉर्च के भाग हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा, आरआरबी अहमदाबाद एएलपी 2014 में आया हुआ है। मशीन मशीन के भारी भाग को किस में रखा जाता है, मशीन के भारी भाग को किस में रखा जाता है, टेल स्टॉक में। किस में रखा जाता है, टेल स्टॉक। मशीन के भारी भाग को टेल स्टॉक में रखा जाता है। लेथ मशीन पर टेल स्टॉक स्लाइड करने वाला भाग, यह स्टॉक आयरन का बना होता है। यह लेथ मशीन के दाएं हाथ पर लगा होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कह रहा है चौकोर बट जोड़ को दर्शाने में प्रयोग किया जाने वाला वेल्डिंग प्रतीक। कह रहा है चौकोर बट जोड़ को दर्शाने में प्रयोग किए जाने वाला वेल्डिंग वेल्डिंग प्रतीक कौन सा है, बी होगा इसका आंसर। कौन सा है, बी। ठीक है गाइस, क्या है इसका आंसर, बी। आरआरबी पटना एलपी 2001 में ये पूछा हुआ क्वेश्चन। ठीक है गाइस, कह रहा है फ्लैट वेल्ड को दर्शाने का प्रयोग किया जाता है। कह रहा है फ्लैट वेल्ड को दर्शाने का फ्लैट 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 वेल्ड को दर्शाने का प्रयोग किया जाता है। किए जाने वाला वेल्ड का प्रतीक दिखाया है, कौन सा है, बी। ये जो ट्रायंगल बना रहा है। यह कह रहा है स्पॉट वेल्डिंग को दर्शाने के लिए प्रयुक्त वेल्डिंग चिन्ह। स्पॉट वेल्डिंग को दर्शाने के लिए प्रयुक्त वेल्डिंग चिन्ह कौन सा है, ये जो एक सर्कल बना रहा है। स्पॉट वेल्डिंग को दर्शाने के लिए प्रयुक्त वेल्डिंग चिन्ह ये चिन्ह, ये वाला सर्कल जो बना रहा है। स्पॉट वेल्डिंग के तांबे के दो इलेक्ट्रोड्स प्रयोग किए जाते हैं जो चल तथा स्थिर भुजाओं में जकड़े होते हैं। इलेक्ट्रोड का एक स्टेप डाउन वेल्डिंग ट्रांसफर से और वेल्डता 6 to 10 वोल्ट्स पर उच्च धारा 300 से लेकर 600 एम्पीयर पर प्राप्त करते हैं। इस वेल्डिंग में कार्य तेजी से होता है। ऑप्शन नंबर इसका डी आंसर होगा। उपकरणों की सुरक्षा के लिए विद्युत परिपथ में एक साधारण यंत्र है। उपकरणों की सुरक्षा के लिए विद्युत परिपथ में एक साधारण यंत्र है, क्या है, फ्यूज वायर। आरआरबी भुवनेश्वर, क्या है, फ्यूज वायर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कह रहा है ट्रांसफर निम्न धारा पर कार्य करता है। किस पे कार्य करता है, प्रतिवर्ती धारा। ट्रांसफर ट्रांसफॉर्मर प्रतिवर्ती धारा पर कार्य करता है। युक्ति ट्रांसफॉर्म एक ऐसी युक्ति है जिसके जिसके द्वारा एसी को घटाया या बढ़ाया जा सकता है। और क्या कह रहा है, वेल्डता बढ़ाने वाले ट्रांसफार्मर को स्टेप डाउन ट्रांसफर तथा वेल्डता कम करने वाले ट्रांसफर को स्टेप डाउन ट्रांसफर कहते हैं। क्या कहते हैं, स्टेप डाउन ट्रांसफर
कहते हैं? इसका आंसर क्या था? ऑप्शन नंबर बी। फ्लेमिंग में बाएं हाथ का नियम दर्शाया गया है। क्या गया है? फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम दर्शाया गया है, मोटर का सिद्धांत है। क्या है इसका आंसर? मोटर का सिद्धांत, ऑप्शन नंबर ए। क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन, नाभिक में कौन से कण विद्यमान होते हैं? नाभिक में क्या होता है? नाभिक में होते हैं प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन। नाभिक में क्या होता है? नाभिक में होता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। ठीक है। क्या कह रहा है? नाभिक में प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन कण विद्यमान होते हैं। यह एक धनावेशित कण होता है जिसके एक एक एच की पावर वन और वन पी की पावर वन द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। इसका आवेश मान प्लस पॉजिटिव 1.6 इंटू 10 की पावर 19 -19 कूलाम होता है। इसका आवेश मान पॉजिटिव 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलाम होता है। यह एक प्रकार का आवेशहीन कण होता है जिसको 0 n की पावर 1 द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। डीसी विद्युत धारा की दिशा निम्न में से रहती है। विद्युत में धारा की दिशा निम्न में से रहती है। कैसी रहती है? समान। कैसी होती है? समान। कह रहा शक्ति पावर की इकाई यूनिट होती है। शक्ति पावर की इकाई यूनिट होती है। क्या होती है? जूल प्रति सेकंड। पावर आरआरबी पटना एलपी 2001 में आया। देखो, शक्ति पावर कार्य करने की दर को शक्ति पावर कहा जाता है। इसका एम के एस प्रणाली इसकी इकाई जूल प्रति सेकंड है। एम के एस एम के एस प्रणाली में इसकी इकाई क्या है? जूल प्रति सेकंड। विद्युत तापमान में इसे वॉट कहते हैं। विद्युत तापमान में क्या कहते हैं? इसे वॉट। मोटर का सिद्धांत किस पर आधारित है? मोटर का सिद्धांत किस पर? फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम पर। किसके? अभी पीछे क्वेश्चन आया था तब ये पूछ रखा था, सिद्धांत पूछा था। अब कह रहा है मोटर का सिद्धांत किस पर आधारित है? तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम पर। अभी पहले क्वेश्चन आया था तो पूछा था फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम पर किसका सिद्धांत है? तो ऑप्शन में दे रखा था मोटर का सिद्धांत। अब पूछ रहा है मोटर का सिद्धांत किस पर आधारित है? तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम पर आधारित है। आरआरबी रांची, वो भी क्वेश्चन आरआरबी में पूछा हुआ था। कह रहा है इलेक्ट्रॉन विसर्जन द्वारा किन मशीनों का निर्माण किया जाता है? इलेक्ट्रॉन विसर्जन के द्वारा किन मशीनों का निर्माण किया जाता है? गामा रे ट्यूब, एक्सरे रे ट्यूब, रेडियो ट्यूब। मतलब गामा का भी किया जाता है, एक्सरे का भी किया जाता है, रेडियो का भी, इलेक्ट्रॉन विसर्जन के कारण। तो ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। कह रहा परमाणु किन कणों से मिलकर बना है? परमाणु के अंदर क्या क्या होते हैं? तो परमाणु के अंदर न्यूट्रॉन भी होते हैं, प्रोटॉन भी होते हैं और इलेक्ट्रॉन भी होते हैं। तो ये तीनों होते हैं, तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। परमाणु में छोटे कण से मिलकर बने होते हैं जिनमें मौलिक कण इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तीनों पाए जाते हैं। परमाणु निम्न में से कैसा होता है? परमाणु क्या होता है? अस्थायी होता है। निम्न में से कैसे होते हैं? अस्थायी। वो अपनी जगह चेंज करते रहते हैं। डीआरडीओ टेक्नीशियन बी में पूछा गया। कौन कौन सी अधातु विद्युत की कुचालक होती हैं? कौन कौन सी अधातु विद्युत की कुचालक होती हैं? अभ्रक, कागज, रबड़। कौन कौन सी अधातु विद्युत की कुचालक होती हैं? अभ्रक, कागज और रबड़। ये सभी कुछ धातुएं विद्युत की कुचालक होती हैं, जैसे अभ्रक, बेकेलाइट, कागज आदि। इनमें इनमें विद्युत के कुचालक के गुण होने के कारण अवरोध के रूप में इनका प्रयोग किया जाता है। थ्री फेज सप्लाई में कितने वोल्ट विद्युत प्राप्त होते हैं? थ्री फेज का जो सप्लाई होता है उसमें कितने होते हैं? 440। और जो थ्री फेज के में 440 होते हैं, जो घर में यूज होता है 220 वोल्ट। 220, 230, 230 वोल्ट होती है एसी। और इसमें थ्री फेज वाले में 440। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है उदासीन परमाणु में एक इलेक्ट्रॉन बढ़ाने पर उदासीन परमाणु में एक इलेक्ट्रॉन बढ़ाने पर निम्न में से कौन सा बन जाता है? कौन सा बन जाता है? ऋणात्मक आयन बन जाता है। उदासीन इलेक्ट्रॉन परमाणु में एक इलेक्ट्रॉन बढ़ाने पर निम्न में से कौन सा बन जाता है? ऋणात्मक आयन। AlPe CVD2 पार्ट बी।
पार्ट बी में पूछा गया है 2018। क्या कह रहा है, परमाणु में निम्न 3 प्रकार के कण होते हैं, कौन कौन से होते हैं? अभी बताए थे पीछे, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन। क्वेश्चन नंबर 1, धारा के 3 प्रमुख प्रभाव। धारा के 3 प्रमुख प्रभाव कौन से हैं? ऊष्मीय, चुंबकीय और रासायनिक। कौन कौन सा? ऊष्मीय, चुंबकीय और रासायनिक। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। आरआरबी एलपी 2008 में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, कह रहा धारा प्रवाह स्थापित करने के लिए न्यूनतम आवश्यकताएं होती हैं। कह रहा धारा प्रवाह स्थापित करने के लिए न्यूनतम आवश्यकताएं होती हैं। वोल्टेज, स्रोत व चालक। क्या क्या होती हैं? वोल्टेज, स्रोत व चालक। आरआरबी मुंबई 2001 में आया। धारा प्रवाह स्थापित करने के लिए न्यूनतम आवश्यकता वोल्टेज, स्रोत व चालक होती हैं। चालक वे पदार्थ है जिनसे विद्युत धारा का प्रवाह सरलता से होता है, चालक कहलाते हैं। जैसे चांदी, तांबा, एल्युमिनियम, स्टील आदि विद्युत के अच्छे चालक हैं। निम्न में से सर्वोत्तम सुचालक पदार्थ कौन कौन से होते हैं? ग्रेफाइट, चीनी मिट्टी में नहीं होता। रेजिन में नहीं होता। ग्रेफाइट, ग्रेफाइट किसमें पाया जाता है? पेंसिल में पाया जाता है। पेंसिल के आगे जो चोंच होती है ना, पेंसिल के आगे इस प्रकार की पेंसिल बनी होती है। पेंसिल बनी होती है इस प्रकार की, आपकी इस प्रकार की जो पेंसिल होती है, तो पेंसिल के आगे, पेंसिल के आगे ये चोंच जो होती है, ये किसकी होती है? ये होती है ग्रेफाइट की। ठीक है गाइस, ग्रेफाइट की होती है। तो ये क्या है? विद्युत का अच्छा चालक होता है। कह रहा विद्युत को न तो क्या हो, विद्युत को न तो देखा जा सकता है और न ही क्या करा जा सकता है, न ही छुआ जा सकता है। भाई करंट को ना तो हम देख सकते हैं, सिर्फ महसूस कर सकते हैं। हाँ भाई ये हमारा ये कूलर चल रहा है, फैन चल रहा है, विद्युत विद्युत से चल रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी से, लेकिन इसको देखा नहीं जा सकता, सिर्फ महसूस किया जाता है और ना ही छुआ जा सकता है। आरआरबी मुंबई एएलपी 2001 में आया। धारा की उपस्थिति को ज्ञात होता है। धारा की उपस्थिति का ज्ञात किसमें होता है? उत्पन्न प्रभाव से। धारा की उपस्थिति का ज्ञात कैसे होता है? उत्पन्न प्रभाव, यानी कि कूलर हम स्विच दबा दिया, कूलर चलने लगा, तो यानी कि उत्पन्न प्रभाव, इसका प्रभाव दिख रहा है, कैसा? कूलर चलता हुआ दिख रहा है। कह रहा विभवांतर होता है, कह रहा विभवांतर होता है, यह एक विद्युत परिपथ में दो बिंदुओं के बीच विद्युत विभव का अंतर है। क्या विभवांतर क्या है? ये एक विद्युत परिपथ में दो बिंदुओं के बीच क्या है? विद्युत विभव का अंतर है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। कह रहा न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन होता है, न्यूट्रॉन कैसा होता है? आवेश रहित होता है। और न्यूट्रॉन कैसा होता है? आवेश। न्यूट्रॉन आवेश रहित कण होता है। न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता, क्योंकि परमाणु एक उदासीन कण है, इसलिए इसमें प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन बराबर संख्या में रहते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर था। विद्युत परिपथ होते हैं, कैसे होते हैं? बंद परिपथ भी होता है, खुला भी होता है और लघु भी होता है। तो विद्युत कैसे होते हैं? ये तीनों प्रकार के होते हैं, यानी कि ये सभी इसका आंसर होगा। अभी कह रहा है इलेक्ट्रॉन का आवेश, अभी पीछे बताया था 1.6 10 की पावर 19 कूलम, 1.6 इंटू 10 की पावर 19 कूलम। ये ऑप्शन हम हमेशा गाइस देख के मारे, लगभग हल्का बहुत चेंज होता है, किसी में पॉइंट नहीं होगा और किसी में पॉइंट होगा, तो किसी में माइनस का चिन्ह नहीं होगा और किसी में माइनस का होगा। ये देखो 1.6 इंटू 10 की पावर -18 कूलम है, यहाँ दे रखा है 0.1 0.6, सारे एक जैसे लगाए नजर आएंगे। 0.6 16 इंटू 10 की पावर 19 कूलम, यहाँ पॉइंट जीरो लगा दिया। और ये कह रहा है यहाँ पे 16 इंटू 10 की पावर 19 कूलम दे दिया। राइट आंसर है 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। जम्मू कश्मीर एएलपी 2010 में पूछा गया है क्वेश्चन। विद्युत आवेश की इकाई, विद्युत आवेश की इकाई क्या होती है? कूलाम होती है। विद्युत आवेश की इकाई क्या होती है? कूलाम। ऑप्शन नंबर एक ए इसका आंसर होगा। इलेक्ट्रॉन में होता है, क्या होते हैं? ऋणात्मक आवेश होता है। इलेक्ट्रॉन में क्या होता है? ऋणात्मक आवेश होता है। तो इलेक्ट्रॉन में क्या होता है? ऋणात्मक आवेश होता है। प्रोटॉन में होता है, क्या होता है? धनात्मक आवेश। इलेक्ट्रॉन में ऋणात्मक आवेश होता है, प्रोटॉन में धनात्मक, यानी इलेक्ट्रॉन में क्या? नेगेटिव और प्रोटॉन में पॉजिटिव। प्रोटॉन पॉजिटिव और इलेक्ट्रॉन नेगेटिव। इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में आया। आरआरबी सिकंदराबाद एएलपी 2010 में आया। गाइस वीडियो को लाइक कर देना, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, जिससे कि पता लगे कि हाँ
जब लाइक करोगे तो पता लगेगा ना कि आपको अच्छा लग रहा है, फिर इससे जब क्वेश्चन बढ़ाए जाएंगे। गाइस सपोर्ट करो थोड़ा सा। चालक का वह गुण जो धारा के बहने में सहायक कहलाता है। तो चालक का वह गुण जो धारा को बहने में सहायक कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या होगा? आंसर ए। चालक का वह गुण जो धारा के बहने में सहायक होती है उसे चालकता कहा जाता है। आरआरबी भुवनेश्वर में आया हुआ क्वेश्चन है। आरआरबी भुवनेश्वर 2012 में। कह रहा है धनात्मक कक्ष के चारों ओर घूमता है। धनात्मक कक्ष के चारों ओर क्या घूमता है? इलेक्ट्रॉन घूमता है। इलेक्ट्रॉन घूमता है, अभी पूछा था। धनात्मक कक्ष के चारों ओर क्या घूमता है? इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तो अंदर रहते हैं, और इलेक्ट्रॉन क्या है? चारों ओर चक्कर लगाता रहता है। तो धनात्मक कक्ष के चारों ओर घूमता कौन है? इलेक्ट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन का भी बताया भी था, क्या था? इलेक्ट्रॉन 1.6 इंटू 10 की पावर 19 कूलाम। इसका मान कितना है? 1.6 इंटू 10 की पावर 19 कूलाम, -19 कूलाम। कह रहा है प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन से 1837 गुना भारी होते हैं। प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन से 1837 गुना भारी होते हैं। प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन से 1837 गुना भारी होते हैं। प्रोटॉन पर धनावेश रहता है जबकि इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश रहता है, तथा न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता क्योंकि परमाणु एक उदासीन कण है, इसलिए इसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बराबर संख्या में रहते हैं। धातुओं की बाहरी कक्षा में स्वतंत्र रहते हैं। धातुओं की बाहरी कक्षा में क्या रहते हैं? स्वतंत्र। क्या रहता है क्वेश्चन? 3-4 क्वेश्चन आ गया घुमा घुमा के। धातुओं की बाहरी कक्षा में स्वतंत्र क्या रहते हैं? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन ही घूमते रहते हैं बाहरी कक्षा में। क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं। कह रहा है विद्युत ट्रांसमिशन में डैश का प्रयोग किया जाता है। विद्युत ट्रांसमिशन किसका प्रयोग किया जाता है? एसी। विद्युत ट्रांसमिशन में किसका? एसी का अल्टरनेटिव करंट का प्रयोग किया जाता है। एसी की फुल फॉर्म क्या है? अल्टरनेटिव। और डीसी की फुल फॉर्म क्या है? डायरेक्ट करंट। विद्युत ट्रांसमिशन में एसी प्रतिवर्ती धारा का प्रयोग किया जाता है। प्रतिवर्ती धारा अल्टरनेटिव करंट जब विद्युत धारा का मान और दिशा एक नियत समयांतराल पर परिवर्तित होती रहती है तो यह प्रतिवर्ती धारा कहलाती है। यह एसी जनरेटर से प्राप्त की जाती है। मतलब एसी जनरेटर से प्राप्त की जाती है। इसका प्रयोग घरेलू, औद्योगिक आदि क्षेत्रों में प्रकाश, ऊष्मा, ठंडक, यांत्रिक ऊर्जा आदि प्रदान करने में उपकरणों को प्रचलित करने के लिए किया जाता है। ये बता भी रखा है। एसी ऐसी, डीसी क्या है? सीधी जाती है बिल्कुल गाइस। डीसी क्या है? डीसी ऐसे रहती है डायरेक्ट। और एसी क्या है? ऐसे रहता है एसी। ठीक है सर। कह रहा है प्रतिरोध को डैश में मापा जाता है। प्रतिरोध को किसमें नापते हैं? ओम में। ऐसा यूनिट क्या है प्रतिरोध की? ओम। ठीक है गाइज, आज के लिए यहीं तक रहेगा क्वेश्चन। गाइज ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, बस जिससे हमें ऊर्जा लाइक करने से कुछ नहीं होता, ऊर्जा मिलती है हमें पता लगता है कि आप हमारी वीडियो को पसंद कर रहे हैं। ज़्यादा से ज़्यादा हम क्वेश्चन लेके आएँ। ठीक है गाइज? ठीक है। ओके गाइज। ठीक है। जय हिंद साथियों। वंदे मातरम। भारत माता की जय।